कि जो भ्रष्टाचार अभी भी तहसील में चल रहा है इस समय। अच्छा, अभी चल रहा है? अभी भी चल रहा है। पहले इनके टाइम में खत्म हो गया था, बहुत शांत था। अब इस समय काफी चल रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाया जाए। तो आप भ्रष्टाचार हटाने के लिए आप इनको बुलाएंगे? जी हाँ, यही हटा सकते हैं और कोई हटा भी नहीं सकता है यहाँ तहसील से। जीत निश्चित है। ये सबकी लड़ाई मेरे साथे रहते हैं, कोई टक्कर में नहीं, और इसलिए इनको हराने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेगा। और भ्रष्टाचार आज भी मैं अपने अधिवक्ताओं के हित के लिए आज भी लड़ाई लड़ता रहता हूँ। और उस आंदोलन में आपको मैं बताऊं कि मुझे जान तक मार डालने की धमकियां दी गई थी और मैं 46 दिन सपा गवर्नमेंट थी, 46 दिन मैं धरने पे बैठा रहा। तहसील बार हुसैन हैदरगढ़ का भी चुनाव होना है 24 अगस्त को। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग का भी चुनाव हो रहा है, उसके साथ साथ तहसील स्तर के भी जो एसोसिएशन के चुनाव होते हैं ये भी हो रहे हैं। 24 अगस्त को चुनाव होना है। तो इस बार आपको बता दें कि 3 दावेदार हैं हैदरगढ़ तहसील बार एसोसिएशन से, जिसमें राम प्रताप सिंह हैं, हरकिशोर मिश्रा हैं और रामाचल मिश्रा। रामाचल मिश्रा एक ऐसे दावेदार जो 3 बार से अध्यक्ष के रूप में हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार ये फिर अपना दावा पेश कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि 189 मतदाता हैं, 189 मतदाता इस बार अपना अध्यक्ष किससे चुनेंगे? तो हम पहले जो ऐसे उम्मीदवार है रामाचल मिश्रा जी, उनके मैं आज चैम्बर में बैठा हूं और उनसे सवाल जवाब करने जा रहा हूं। सवाल दादा ये है कि इस बार चौथी बार क्या लग रहा है, इस बार सफलता मिलने वाली है या फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है अभी आपको? नहीं, हम अपने समर्थकों के अनुरोध पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो हमें कोई चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमारे समर्थकों ने हमें जब कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये दिख भी रहा है कि चुनाव, चूँकि 3 बार हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते हैं यहाँ पे। अच्छा। और ये दोनों लोग हमसे चुनाव लड़ भी चुके हैं पहले 2 बार, तो ऐसा कोई कारण तो नज़र नहीं आता कि सफलता ना मिले। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानना है इस चुनाव में? स्वाभाविक है, राम प्रताप सिंह ही हमसे चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप माने को टक्कर आपको दे सकते हैं? जी जी जी। क्या लगता है कि आप पिछले 3 बार में कितने वोटों से चुनाव जीते थे? हम एक बार 53 वोट से जीते, एक बार 52 वोट से जीते। और पिछली बार जब हमारे 15 लोगों की COP नहीं थी हमारे इस कैंपस में जहां हम बैठते हैं, तो तब हम 10 वोटों से चुनाव जीते थे। अच्छा, पिछले 3 बार के कार्यकाल में आपने क्या किया तहसील बार एसोसिएशन हैदरगढ़ के लिए? तहसील बार एसोसिएशन के लिए पहली बार हमने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए जमीन उपलब्ध कराई। नेशनल हाईवे पे प्रियंका सिंह रावत से 10 लाख रुपए लेके हमने एक हाल का निर्माण कराया। वकीलों के हितों के लिए, जो वकीलों का हित के लिए है, हमने पहली बार सन 2016 में जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने यहाँ पे एक व्यवस्था लागू की लेकिन पहली बार हमने लागू किया कि 50% तत्काल हम वापस करेंगे अपने अधिवक्ताओं के हित में। कोरोना काल रहा, मेरा अध्यक्षी काल रहा, मैंने अपने वकीलों का स्थिति सुधारने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। 5000 रुपये लड़की की शादी के लिए हमने ही व्यवस्था लागू करी। चौथी बार अगर आप अध्यक्ष बनते थे क्या करने वाले हैं? अगर मैं चौथी बार अध्यक्ष बना तो मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि यहाँ के लिए एक गेस्ट हाउस की स्थापना। हम अपने अधिवक्ताओं के लिए एक गेस्ट हाउस बनवाने का मैंने सपना देखा कि एक गेस्ट हाउस हो जिसमें हमारे अधिवक्ता किसी भी समय आराम कर सकें और कहीं से भी आवें, वहाँ रुकने की व्यवस्था हो। जब मैं 2016 में अध्यक्ष बना तो मैंने जिला जज से पैरवी करके समन ट्रायल 2 थानों का, सुबेहा और हैदरगढ़ का, मैंने लागू करवाया। क्या कारण है कि आपसे सरकारी कर्मचारी बहुत नाराज रहते हैं? कारण क्या है? देखिए, हमने कभी दलाली प्रथा के खिलाफ हमने तमाम संघर्ष किए हैं। हमने यहाँ पे एक संगठित भ्रष्टाचार का एक गिरोह था जिसमें आर के लेखपाल अमीन सब एक संगठित गिरोह बना के करते थे। जब मैं 2016 में अध्यक्ष बना तो यहाँ पे एक ARK हुआ करते थे, अनूप श्रीवास्तव, उनके खिलाफ मैंने एक आंदोलन छेड़ा था। और उस आंदोलन में आपको मैं बताऊं कि मुझे जान तक मार डालने की धमकियां दी गई थी और मैं 46 दिन सपा गवर्नमेंट थी, 46 दिन मैं धरने पे बैठा रहा। और उनको अजय यादव, जो शिवपाल सिंह यादव, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के दामाद थे, DM तत्कालीन DM, उन्होंने कहा था मैं नहीं हटाऊंगा, लेकिन उनको मजबूर होकर उनको हटाना पड़ा था। इसीलिए नाराज रहते हैं? इसीलिए। और भ्रष्टाचार आज भी मैं अपने अधिवक्ताओं के हित के लिए आज भी लड़ाई लड़ता रहता हूँ, चाहे जो हो, अगर छोटी मोटी, चाहे थाना हो, पुलिस हो, कुछ भी हो। अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है, हमारा अधिवक्ता कहता है, तो मैं जाता हूँ और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ता हूँ। इसलिए अचल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अगर भ्रष्टाचार की जहाँ सवाल आता है, हमारे अधिवक्ताओं का अगर कोई काम रुकता है और कहते हैं कि पैसे के लिए बगैर रुका है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ये काम आपको करना ही। अधिवक्ताओं का फिर मुवक्किलों का भी? अधिवक्ता मुवक्किल सबके लिए। हाँ। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी लड़ाई है, भैया अधिवक्ता तो मुवक्किल के लिए तो कहेगा अपने। भाई अधिवक्ता जो कहेगा वो मुवक्किल के लिए कहेगा। अभी आप पिछली बार आप देखें कि पिछली बार जब मैं अध्यक्ष था तब भी रजिस्ट्री ऑफिस के भ्रष्टाचार को लेकर और तहसील कैंपस के भ्रष्टाचार को लेकर मैं फिर धरने पे बैठा था और यकीन मानिए कि मुझे सफलता भी मिली थी और लोगों को दंड भी मिला था। क्या लगता है कि आप इस बार
कितना सुनिश्चित है कि जीत आप ही की होगी? अब ये तो चुनाव तो चल ही रहा है, चुनाव है, लेकिन ये जरूर है समर्थकों का जो टक्कर आपको लग रहा है टक्कर होगा? नहीं नहीं, टक्कर तो ये नहीं है, लेकिन ये है कि जो जिस तरह से हमारे लोग हमसे कह रहे हैं चुनाव लड़िए, उस तरह से हमें चुनाव जीतना चाहिए और चुनाव अच्छे बहुमत से जीतेंगे। चलिए मेरे साथ कुछ लोग और हैं, आप बात कर लेते हैं। तो सवाल जो पूछ रहे थे, आप लोग बैठाए गए या फिर अपने आप आके बैठे? नहीं, हम तो बॉस के जूनियर हैं। हाँ, अच्छा जूनियर है। हाँ, और रेगुलर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव के कैसे? चुनाव जीतेंगे और जीतते हैं और जीतेंगे। क्या लग रहा है आपके नजर? चुनाव अच्छा है, चुनाव बहुत भारी बहुमतों से जीतेंगे। ठीक है, कार्यकाल इनका बहुत अच्छा रहता है, जीतना तय है, स्वाभाविक है कि जीत निश्चित है। क्या लगता है आप इनकी बात सहमत हैं? जीत निश्चित है, ये सबकी लड़ाई में साथे रहते हैं कोई टक्कर में नहीं। और इसलिए इनको हराने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। आप बताइए क्या लगता है? जीत निश्चित है, जीतेंगे। कौन जीतेगा? राम प्रताप जीतेंगे? नहीं, अचल कुमार मिश्रा अच्छा। जिनके हम जूनियर हैं वो जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। चलिए आप बताइए। अच्छा आप बताइए। मिश्रा जी आप सामने बोल रहे हो जी, उनके? मिश्रा जी जीतेंगे, मिश्रा जी जीतेंगे। अकेले में बात कर लिया जाए आपसे? बिल्कुल अकेले में बात कर लीजिए। हाँ, मिश्रा जी जीतेंगे बिल्कुल। अच्छा, मिश्रा जी किस लिए जीतेंगे चुनाव? क्या खूबी लगती है आपको अच्छी मिश्रा जी की? काम अच्छे करते हैं, सबके हित के लिए खड़े रहते हैं, हर जगह जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे जाते हैं, आते हैं। अच्छा, आप तो मिश्रा जी के साथ मुझे लगता है काफ़ी समय टाइम व्यतीत किया है, तो सबसे अच्छी खूबी कौन सी लगी इनको? सबसे अच्छी खूबी है कि अधिवक्ता हित में हमेशा लड़ते हैं, संघर्षशील रहते हैं और अपने कार्यकाल में जो है अधिवक्ताओं के बैठने के लिए जितनी भी हो सकती हैं योजनाएं वो ला के उसका पालन करते हैं। जिससे अधिवक्ताओं तो कहते कि आप कुछ पहले नहीं था, इतना अच्छा हाल बनवा दिया आपने, सब चारों तरफ जो है जाल लगवा दिए। जो भ्रष्टाचार अभी भी तहसील में चल रहा है इस समय। अच्छा, अभी चल रहा है? अभी भी चल रहा है, पहले इनके टाइम में खत्म हो गया था, बहुत शांत था, अब इस समय काफ़ी चल रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हटाया जाए। तो आप भ्रष्टाचार हटाने के लिए आप इनको बुलाएंगे? जी हाँ, यही हटा सकते हैं और कोई हटा भी नहीं सकता है यहाँ तहसील से। आप भी तो हटा सकते हैं? नहीं, जो हमारे बाबूजी के अंदर कष्ट थे वो किसी के अंदर कष्ट नहीं है। ये हमेशा अधिवक्ता हित में खड़े रहते हैं, अधिवक्ताओं के लिए हमेशा ये संघर्ष करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, जीत रहे नहीं? जीत तो ये पूरी तरह जीत जाएंगे, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए, तो आपको बता दें कि हैदरगढ़ में दादा का चैम्बर है। कुछ लोग सवाल जवाब हमसे ज़रूर करेंगे कि भाई चैम्बर में अगर उनके सामने अधिवक्ताओं को आप बुलाएंगे तो ये तो सवाल जवाब इन्हीं के पक्ष में ही करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो ये लोग भाई साहब बता रहे हैं कि दादा 24 जीती हैं, किसी दिन हम इन अधिवक्ताओं से अलग बात करेंगे और अधिवक्ताओं की राय लेंगे। इस बार हैदरगढ़ में तहसील बार एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन होगा? यूपीटीवी के लिए सिमोस्ती को।